नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान के हालात की और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद जो बाइडेन ने क्या कहा उसको लेकर। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों की पूरी तरह से वापसी हो गई है और करीब 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भले ही ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में उनका मिशन सफल रहा, लेकिन जब वो अमेरिका के लोगों को संबोधित कर रहे थे तो ऐसा भी लगा जैसे अमेरिका को पछतावा भी है। दरअसल बाइडेन ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा, लेकिन किसी देश में आर्मी बेस नहीं बनाएगा। बता दें कि अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद अक्टूबर 2001 से अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया था। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था उस वक्त वहां तालिबान का ही शासन था। अपने संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यकीन है कि अफगानिस्तान से सेना बुलाने का ये फैसला सबसे सही, सबसे बुद्धिमानीपूर्ण और बेस्ट है। अफगानिस्तान में युद्ध अब खत्म हो चुका है। बाइडेन ने कहा कि वह अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे जो इस सवाल का सामना कर रहे थे कि इस युद्ध को कैसे खत्म किया जाए। मैंने अमेरिकी लोगों से कमिटमेंट किया था कि यह युद्ध खत्म करूंगा और मैंने अपने फैसले का सम्मान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान इसलिए भी खास है क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका के न सिर्फ खरबों डॉलर खर्च हुए हैं बल्कि हजारों अमेरिकी सैनिकों की जानें भी गई हैं। अफगानिस्तान में मारे गए अमेरिकी सेवा सदस्यों की संख्या 2461 है, जबकि अप्रैल तक 3846 अमेरिकी ठेकेदारों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, 1144 नाटो और अन्य देशों समेत अन्य संबंध सेवा सदस्य भी मारे गए हैं। इस 20 साल के दौरान करीब 47,245 अफगान नागरिक मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वे इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान से सफलतापूर्वक निकालने का क्रेडिट आर्मी को दिया है। तो जो बाइडेन का बयान सामने आया है वो अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिकी लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी अमेरिका का फैसला है वो पूरी तरह से सही है। अमेरिका ने भले ही अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया हो, लेकिन वो अपने दुश्मन इस्लामिक स्टेट खुरासान से अपने सैनिकों की मौत का बदला लेना नहीं छोड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ISIS को चेतावनी दी है और कहा है कि अभी तक अमेरिका का बदला पूरा नहीं हुआ है। जो लोग अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे और उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन देश को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। दरअसल बीते दिनों काबुल एयरपोर्ट के पास हुए धमाके में अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हो गई थी और करीब 150 से ज्यादा अफगानियों की भी मौत हुई थी। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ली थी, जिसके बाद अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर काबुल ब्लास्ट के साजिशकर्ता को मार गिराया था। काबुल हमले के बाद भी बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। बाइडेन ने कहा कि हम अफगानिस्तान समेत दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में शहीद हुए 13 सैनिकों को भुलाया नहीं जाएगा। इस मिशन की सेवा में 20 सर्विस मेंबर घायल हो गए हैं, जबकि 13 नायक जो है अमेरिका के वो उनकी जो है मौत हो गई थी। तो जो बाइडेन अमेरिका को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी अमेरिकी जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को भुलाया नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने इस्लामिक स्टेट खुरासान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। कहा है कि अमेरिका का बदला पूरा नहीं हुआ है। अब अमेरिका आगे कौन से कदम उठाएगा इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी को कई दिनों से घेर कर बैठे तालिबानी आतंकियों को लगातार हर हमले में मुंह की खानी पड़ रही है। ताजा हमलों में उनके 8 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। अपने लड़ाकुओं के मारे जाने से तालिबान बौखला गया है और उसने नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद को धमकी दे डाली है। तालिबान ने कहा है कि विद्रोहियों को अपने खून से उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पंजशीर घाटी ही अब एकमात्र इलाका है जहां पर अभी तक तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया है। पंजशीर घाटी में अहमद मसूद के
सैनिकों ने तालिबान को धूल चटाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। यही नहीं, इन लड़ाकुओं की ट्रेनिंग का काम भी लगातार चल रहा है। अमेरिकी सेनाओं के वापस जाने के बाद तालिबान ने अपने आक्रामक अभियान को तेज कर दिया है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर है और यहां पर 1 लाख लोग रहते हैं। इस इलाके के नेताओं को अब तालिबानी आतंकी धमकाने में जुट गए हैं। इन नेताओं का कहना है कि पंजशीर घाटी में हजारों की तादाद में लड़ाके मौजूद हैं। इसमें अफगानिस्तान की सेना से निकले कमांडर भी शामिल हैं। तालिबानी आतंकियों ने रविवार को पंजशीर घाटी की टेलीफोन लाइन और इंटरनेट को काट दिया था। पंजशीर के नेता और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने पिछले दिनों एक पोस्ट के जरिए कहा था कि मैं पंजशीर घाटी से आज ये लिख रहा हूं और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हूं। मेरे साथ मुजाहिदीन लड़ाके हैं जो एक बार फिर से तालिबान के साथ संघर्ष के लिए तैयार हैं। 1996 से 2001 के इस्लामिक अमीरात के शासन के दौरान भी पंजशीर तालिबान के लिए एक नासूर बना रहा। तालिबान ने कहा था कि पंजशीर के स्थानीय राज्यों के अधिकारियों ने इसे शांतिपूर्वक सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से हमें अपने लड़ाके भेजने पड़े हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह इस इलाके में छिपे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा भी था कि मैं कभी भी और किसी भी हालात में तालिबान के आतंकवादियों के सामने नहीं झुकूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं अपने नायक अहमद शाह मसूद, कमांडर लीजेंड और गाइड की आत्मा और विरासत के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं उन लाखों लोगों को निराश नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी बात सुनी। मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा। तो पंजशीर लगातार तालिबान के लिए नासूर बना हुआ है और अब जो ताजा हमले की खबर सामने आ रही है उसमें पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान के 8 लड़ाकुओं को ढेर कर दिया है, जिसके बाद अब जो तालिबान के लड़ाके हैं वो पंजशीर घाटी को घेर कर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। दूसरी ओर पंजशीर में जो लड़ाके हैं उनकी ट्रेनिंग का काम भी लगातार चल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज उलाने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान अब खुद ही अपने बुने जाल में फंसता नजर आ रहा है। तालिबान जहां एक तरफ अफगानिस्तान में सरकार गठन की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अधिकारियों को अब पड़ोसी देश की वजह से सुरक्षा खतरे का डर सता रहा है। पाकिस्तान को यह डर मारे जा रहा है कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान के साथ सटती उसकी सीमा पर कहीं आतंकी हमले ना बढ़ जाएं। इसकी वजह से बीते कई हफ्तों से सीमा पर पाकिस्तान सेना भी हाई अलर्ट पर है। इस्लामाबाद को खासतौर पर पाकिस्तानी तालिबान के उस समूह से खतरा महसूस हो रहा है जो अफगानिस्तान की सीमा पार कर उसके क्षेत्र में भीषण हमलों को अंजाम देता आया है। बीते 2 दशक में हजारों पाकिस्तानी जिहादी हिंसा में मारे जा चुके हैं। तालिबान ये साफ कर चुका है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान या किसी भी अन्य देश पर आतंकी हमले करने के लिए नहीं करेगा, लेकिन तालिबान पर भरोसा किया कैसे जाए जब इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उसकी क्रूरता और बर्बरता की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, तो जो तालिबान है उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद को ये उम्मीद है कि अफगानिस्तान उन आतंकियों को उसे सौंपेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जिसके अफगानिस्तान में तालिबान को लाने में बेहद अहम भूमिका रही है, उसे भी अब डर सता रहा है। जैसा कि हम लगातार कहते आए हैं कि जो आतंकवाद होता है वो किसी देश को नहीं देखता है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान को भी डर सता रहा है। उसने भी अपने बॉर्डर इलाकों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।